फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अनिल अंबानी की कंपनियों में आज हमें तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। उसके बावजूद भी इस सेक्टर के इन शेयरों में तेजी हमें देखने को मिली है। तो ये तेजी का दौर क्या जारी रहने वाला है या फिर वापस बड़ी गिरावट होने वाली है? वैसे तो कोई जल्दी से जल्दी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बार बहुत ही जबरदस्त लॉस लोगों को हो चुका है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डूब चुका है। तो जल्दी इस पे भरोसा होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस ग्रुप की ऐसी कंपनियां हैं जिनमें दाव लगाया जा सकता है। फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके पीछे वजह है अनिल अंबानी की फिर से परिश्रम करना और इन कंपनियों को फिर से आगे लेके जाने की कोशिश करना। लेकिन इसके बीच में उनके लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फंड। उनके पास फिलहाल बिल्कुल फंड नहीं है, और ये अगर फंड नहीं होने की वजह से इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनकी कंपनियां ज़्यादा करके एनसीएलटी के तहत चली गई है, और कुछ कंपनियां हैं जिनको वो फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या संभावना बनी है इस ग्रुप में? क्या वाकई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक तरह से लॉटरी का टिकट ही हो सकती है ये कंपनियां। अगर दाव लगाएंगे, सही पड़ जाएगा तो हमें बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा, वरना हमारे पैसे जाने की संभावना भी बन जाएगी। तो क्या दाव लगाए? तो सारी संभावना तलाशेंगे, बड़ी अपडेट निकल कर आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की। स्टॉक ओपन हुआ 13.70 पर, हाई 14.20 की, लो 13.340 का, और अंत में 14.05 पर करीब 1.81% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। बाजार में गिरावट थी, बड़ी गिरावट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी क्लोजिंग तो रेड में थी। यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक फिलहाल पुलिस जोन में दिख रहा है, यहाँ से ये तेजी से बढ़ सकता है। अगर हम इसकी प्रदर्शन को देखें तो 3.05 52 वीक का लो है, 18.25 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 14 के आसपास आ चुका है, और ये मौका है जब इस स्टॉक में आप खरीदारी करें। मैंने लगातार आपको खरीदारी की सलाह दी हुई है। ये स्टॉक हमने लगभग 3 रुपीज़ के आसपास से खरीदारी करवाया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा 18 तक जाके भी आ गया, अब ये 14 के आसपास फिर मौका मिल रहा है। इस स्टॉक में आप खरीदारी करें। एक सबसे अच्छी बात इस स्टॉक की यह है कि बाजार में भयंकर गिरावट भी होती है, तब भी ये स्टॉक नहीं गिरता है, जिसका उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा होगा। अभी सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आ चुका है, 61,000 से फिलहाल 58,000 पे है। उसके बावजूद भी स्टॉक की जो प्राइस है वो 12 से 14 हुई है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे आपका निवेश सुरक्षित है। यहाँ पे अक्टूबर का जो लेटेस्ट अपडेट निकल रहा है उसके हिसाब से HDFC लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक ने अपनी बनाई है यहाँ पे स्टॉक, यानी इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना निवेश बनाया है। ये सबसे अच्छी बात है। तो 5.70 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने 0.16% की होल्डिंग रिलायंस पावर में ली हुई है। ये एक बड़ा फंड है जिसने इसमें निवेश किया हुआ है। इसके अगर रिटर्न को हम चेक करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से यहाँ पे 66.71% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से 50.27% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 240.24% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 0.72% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 डे के हिसाब से 1.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, और मुझे लग रहा है कि Q3 का रिजल्ट बेहतर आ सकता है इस बार। कंपनी ने अच्छा काम भी किया है, तो Q3 के बाद हमें यहाँ पे 20 को क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 13.43 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 13.07 का इसका सेकंड सपोर्ट है, और तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 12.43 का है। तो गिरावट में ये फिर से 12.5 के आसपास जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 14.43 का फर्स्ट टारगेट है, 15.07 का सेकंड टारगेट है, और 15.43 का थर्ड टारगेट है। तो ये फिलहाल आपको 12.5 से 15.5 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट आप करें, ये आपको आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ये बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा। अब चलते हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 98 पर, हाई बनाई 108 की, लो है 98। अब यहाँ पे इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 108 पर, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। बहुत ही शानदार तेजी बनी है। इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि इसको एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है दिल्ली मेट्रो की तरफ से, और ये अमाउंट के बाद में ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी।
और आपको देख लो तो इसकी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस पावर है, इसलिए इन दोनों कंपनियों को इसका फायदा मिलने वाला है। 23.75 52 वीक का लो है, 114 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 108 पे आ चुका है, तो ये बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है, क्योंकि सेंसेक्स में 3000 की बड़ी करेक्शन आई है, उसके बावजूद भी स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ है, यानी ये स्टॉक गिरावट में भी नहीं गिरे, ऐसे मजबूत स्टॉक है। इनमें जो दाव अगर आपने लगाओगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 77.92% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 62.89% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 259% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 32.54% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 30.70% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न। तो पिछले 1 साल से इसने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 100 पर पहला सपोर्ट है, 98 इसका सेकंड सपोर्ट है, और जो थर्ड सपोर्ट निकलेगा वो 92 का है। तो गिरावट अगर हो जाती है तो फिर ये 92 तक जा सकता है, परंतु फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 109 का फर्स्ट टारगेट है, उसको क्रॉस करते ही ये 114 पे चला जाएगा, यानी अपने पुरानी 52 के हाई के आसपास आएगा, फिर 117 पे जाएगा तो अपनी नई हाई बना देगा। तो बिल्कुल निवेश कर ले, ये मौका है, ये स्टॉक आपको कमाल करेगा, आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैंने लगातार आपको निवेश की सलाह दी हुई है, काफ़ी अच्छा लोगों को इसने रिटर्न दे दिया है, और आने वाले समय में इसमें और तेज़ी बनेगी, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार अच्छा बन रहा है। जैसे ही Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते, तो यहाँ पे आज बहुत ही भयंकर वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम के मामले में ये बाजार में नंबर 4 पे था, लेकिन बड़ी गिरावट हो गई। और मैंने आपको पहले क्लियरली कह दिया था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए निवेश बनाए रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का यहाँ पे कोई जगह है नहीं। तो वही हुआ, आज बड़ी गिरावट हो गई, स्टॉक फिर नीचे आ गया। तो 3.65 पर है ये स्टॉक, 6.41% की बड़ी गिरावट हुई है, और ये गिरावट साबित करती है कि स्टॉक में तेजी बड़ी बन नहीं सकती। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे नजरिया आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई भविष्य नहीं है। वॉल्यूम आज बहुत भारी था, तो आपको रिलायंस कम्युनिकेशन से निकल ही जाना चाहिए, और इसका आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में लगा दे, वहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक समय इनकी प्राइस सेम थी, जब रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा ऐसा ही ट्रेड करे थे, दोनों 2-3 रुपये के स्टॉक थे। मैंने आपको उस समय भी सजेस्ट किया था कि आप अपना निवेश निकाल के रिलायंस पावर में लगा दें। आज अगर आपने वो बात मेरी मान ली होती तो आज आपके पास जो आपका 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट वो आज 13-14 तक पहुंचता वो दिखाई देता, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन में वो इन्वेस्टमेंट आज भी आपका वही का वही है। तो ये निर्णय आपको ले लेना, अभी भी ले सकते हैं, मौका है। रिलायंस कम्युनिकेशन में कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं। फिलहाल इसके पिवोट लेवल को चेक करेंगे, तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 3.63 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक अगर नीचे गिरा तो 3.337 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 2.83 का। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो टारगेट है 4.43 का फर्स्ट टारगेट है, 497 का सेकंड टारगेट है, और थर्ड 5.23 का। तो तेजी बनती है तो ये 5.25 तक जाने की संभावना बनती है। नीचे ये 2.5 रुपये के आसपास जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें कोई लंबी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14.90 पे हमें 1.32% की यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस है, जैसे कि आपको पता ही है रिलायंस कैपिटल अब NCLT के तहत इसके ऊपर कार्रवाई चलेगी और इसकी कंपनियों को नीलाम किया जाएगा, क्योंकि RBI ने इसकी सिफारिश की थी NCLT को। तो बहुत जल्द इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। वैसे इसके जो लैंडर्स है वो भी चाहते थे कि इसका सारा जो कार्रवाई है वो NCLT के तहत हो, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी कंपनियाँ बिक सके। तो फिलहाल स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट बनी हुई है, और इसके बीच में एक जो अपडेट निकल कर आई है, रिलायंस कैपिटल ने 535 करोड़ रुपीज़ डिफ़ॉल्ट कर दिया है एक NCDS का, जो करीब 2500 करोड़ रुपीज़ का NCDS था। कहा जा रहा है कि अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी ने एक बड़े अमाउंट को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जो इनको इंटरेस्ट पे करना था। तो राज्यसभा में इसकी जानकारी दी गई है कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड है, इसकी जो अमाउंट है ये एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये इसमें निवेश किया हुआ है। 2500 करोड़ रुपए का ये NBFC है, जिसके अमाउंट पे करनी थी इनको इंटरेस्ट के रूप में 534.64 करोड़ रुपये की। तो इसको डिफ़ॉल्ट कर गया, ऐसा कहना है। लेकिन जो सामने उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कि अभी ये डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो ड्यू डेट है वो बाकी है। तो जो मिस्टर कराड़ है उनका कहना है कि इसकी अभी ड्यू डेट आई नहीं है, तो उसके पहले अगर ये पेमेंट कर लेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं गिना जाएगा। वैसे अब रिलायंस कैपिटल तो ऑलरेडी NCLT के तहत चली गई है, तो सारा का सारा जो अमाउंट होगा वो भी आगे जाके डिफ़ॉल्ट होना ही है, वहीं से सेटलमेंट होने वाला है।
रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 9.30 52 वीक का लो है, 30.65 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक आधी कीमत पे मिल रहा है, यानी 14.90 पे, पर यहाँ पे आप निवेश न करें। ये कंपनी भी एनसीएलटी के तहत चली गई, कोई बेनिफिट वाली बात है नहीं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो 14.78 का फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गिरा तो 14.47 तक जाएगा और थर्ड सपोर्ट 14.13 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 15.43 का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 15.77 का सेकंड टारगेट और 16.08 का थर्ड टारगेट है। फिलहाल कोई पॉजिटिव संभावना है नहीं। सबसे अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है रिलायंस होम फाइनेंस में, स्टॉक ने करीब 10% की शानदार तेजी दिखा दी है, 4.55 पे आ गया स्टॉक। यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव संभावना बनी है, लेकिन रिलायंस होम फाइनेंस में भी आपको निवेश बनाए रखने में कोई बेनिफिट नहीं है। यह भी सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस कैपिटल की, ये भी बिकने वाली है और इसमें कोई आपको आगे जाके कोई पॉजिटिव संभावना दिखने वाली नहीं है। फिलहाल इस तेजी का आपको फायदा उठाना चाहिए और आपको इसमें अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर में लगा दे या किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ले तो आपको वहाँ पे आपका रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना बन जाएगी। थोड़ी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, एक दिन का और वेट कर ले, हो सकता है स्टॉक आपको 4.5 से 5 तक बेचने का मौका मिल जाए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।